अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। ओम शांति। मनन चिंतन देखने वाले हमारे सभी भाई बहनों को बहुत सारा याद प्यार। आज हम हमारा 10वां एपिसोड शूट करने जा रहे हैं। आखिरी इसीलिए नहीं कहूँगा क्योंकि कई सारे भाई बहनों के हमारे पास सुझाव, विनंतियाँ, रिक्वेस्ट देश विदेश से आई है कि मनन चिंतन कार्यक्रम भले सीजन पूरी हो गई हो परंतु मनन चिंतन कार्यक्रम पूरा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कोशिश करेंगे किस प्रकार से कार्यक्रम को आगे ले जाएं। बहरहाल आज हम आपके सामने मीठे मीठे बाप दादा की कल अर्थात 31 मार्च 2011 को चली हुई जो अव्यक्त वाणी है उसके ऊपर आपके समक्ष आज चर्चा पेश करने जा रहे हैं। हमारे साथ फिर से आज नलिनी दीदी मौजूद है। दीदी ओम शांति। ओम शांति। कल की बाबा की सीजन की आखिरी अव्यक्त मुलाकात, यदि कहा जाए तो मल्टी स्टार कास्ट कह सकते, जिसमें टीवी के दुर्योधन भी मौजूद थे, चाहे फिल्म स्टार भी मौजूद थे, एक आचार्य जी भी मौजूद थे और बिजनेसमैन भी, इंडस्ट्रियलिस्ट भी मौजूद थे। साउथ इंडिया के साउथ इंडिया से भी एक मिनिस्टर भी आए थे, महाराष्ट्र के भी एक एमएलए, जैसे काफ़ी सारे क्षेत्र से कई सारे बाबा के बिछड़े हुए बच्चे जैसे आए थे। और साथ साथ ये भी सुनकर के दीदी जी अंदर सब हम मुस्कुरा रहे थे कि ब्रह्मा कुमारियाँ जो सबको टेंशन फ्री लाइफ का कोर्स कराती है, भगवान ने सबके बीच में ये भी एक उनको पाठ कल पक्का करा दिया, भाई हर एक को टेंशन फ्री रहना है। तो इसके पहले कि दीदी जी चर्चा शुरू करें, अनयूजुअल सा ही सही परंतु क्या ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को भी टेंशन आता है? टेंशन शब्द तो वैसे बहुत भारी शब्द है, परंतु जिम्मेवारियों का टेंशन आ जाता है, क्योंकि सारे ही विश्व को आज पुरानी दुनिया से बदलकर उनको नया बनाना है। तो ये जिम्मेवारी जैसे कि स्वयं परमपिता परमात्मा ने, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, जिनको ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ कहते हैं, तो उनके ऊपर डाली है जिम्मेवारी। तो स्वाभाविक ही पीछे बाबा कई बार ये कह रहे हैं और कहते ही जा रहे हैं कि विश्व के अंदर कोई भी आत्मा बाबा के संदेश के बगैर रह नहीं जानी चाहिए, क्योंकि शिव बाबा जो है और ब्रह्मा बाबा जो हैं वो सारे विश्व के पारलौकिक और अलौकिक पिता हैं। तो शिव बाबा जरूर ये चाहेंगे कि मेरे हर बच्चे को ये पता चलना चाहिए कि मैं सृष्टि पर उनके दुखों को दूर करने के लिए और इस पुरानी दुखदायी सृष्टि का परिवर्तन करके और उनके लिए सुखदायी नई सृष्टि का निर्माण करने फिर से आया हुआ हूँ। तो ये मैं आ चुका हूँ, ये संदेश आप हर एक को दें। तो स्वाभाविक है कि इतने पूरे विश्व के अंदर कोने कोने में और प्रत्येक मनुष्य आत्मा को संदेश कैसे पहुंचाया जाए, तो प्लानिंग का टेंशन, सेवा का टेंशन, कोने कोने में जाने का टेंशन, ये एक प्रकार से कहें तो शुद्ध टेंशन जरूर आता है।
चलिए दीदी जी, आप बीकेएस की साइड से जैसे कह रही हो कि नहीं इस बार, परंतु कल मीठे मीठे बाप दादा ने किस उपलक्ष्य में यह बात पे जोर दिया, यदि मैं स्पष्ट ये आपसे पूछूं तो? मीठे मीठे बाप दादा ने तो दुनियावी मनुष्य आत्माओं के लिए भी यह एक निवारण बताया, लेकिन इस निवारण को दुनिया कब पालन कर सकेगी और दुनिया को सही मार्ग और दिशा टेंशन फ्री होने का कौन दिखा सकता है और कब दिखा सकता है। तो इसीलिए बाबा ने जैसे अपने बच्चों को जो कि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बने हुए हैं, उन बच्चों को ट्रेनिंग देने के हिसाब से और उनको अनुभवी बनाने के लिए, क्योंकि वही बच्चे इन सभी की सेवा करेंगे जो टेंशन में चलते रहते हैं। तो जो टेंशन में चलते हैं, टेंशन में रहते हैं, टेंशन के कारण जो निष्क्रिय बने हुए हैं, कर्म नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को वो बच्चे सिखाएंगे जो बच्चे टेंशन फ्री हैं, जो बच्चे शिव बाबा को याद करके और टेंशन फ्री होने की शक्तियाँ धारण करते हैं, टेंशन फ्री होने का जिनको ज्ञान है और टेंशन फ्री रहने का जिनको फिर अनुभव भी है। तो जब अनुभवी कोई बताता है, ज्ञानी बताता है, तो फिर सुनने वाले के ऊपर उसका जो और जैसा प्रभाव डालना चाहते वैसा पड़ सकता है, अर्थात वो उनको टेंशन फ्री बना सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर। इसीलिए मीठे मीठे बाप दादा ने तो दोनों के प्रति, जो ज्ञानी बच्चे हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ, अथवा जो दुनियावी बच्चे हैं जो अभी ईश्वरीय ज्ञान नहीं लिया है जिन्होंने, उनके लिए भी बाबा ने दोनों के लिए एक दिशा बताई है, एक मार्ग सुझाया है और उसके लिए क्या करना वो श्रीमत दी है। चलिए, तो दीदी जी शायद ये टेंशन से अटेंशन की और सभी को यात्रा बिल्कुल करनी चाहिए। मैं समझता हूँ यही हार्द था कल जो मीठे मीठे बाप दादा ने बताया। पहला कदम बाबा ने अटेंशन का। कमिंग बैक टू मुरली, कल जैसे शुरुआत में लग रहा था जैसे विश्व का सबसे बड़ा ज्योतिषी अनेक प्रकार की रेखाएं देख रहा है, यदि शुरुआत में हम देखने जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि कलयुग के अंदर जो ज्योतिषी है वो तो हाथ देखते हैं, हाथों की रेखा है, परंतु यदि इफ आई कोट बाबा ने जो कहा है, हर एक के मस्तक से चमकती हुई रेखाएं, दिव्य चमकते हुए सितारे की चमक, नैनों से स्नेह की रेखा, मुख से ज्ञान की रेखा, दिल में दिलाराम के लवलीन की रेखा, हाथों में ज्ञान के खजानों की रेखा, पांव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। सहज ये सब सुन करके थोड़ा सा ये दिल में प्रश्न तो आता ही है और कहाँ कहाँ डीप विदिन ये भी आता है कि भगवान क्या क्या देखता है हम में। पर दीदी जी, हम खुद ये क्यों नहीं देख सकते अपने आप में? जो सामने वाली व्यक्ति जिसको हम परमात्मा भगवान के रूप में देख रहे, मान रहे, बाप, टीचर, सदगुरु, वो हमारे में ये सब देख रहा है, हम खुद ही क्यों नहीं देख पाते ये चीजें? देखिए, जैसे आईना होता है ना, दर्पण, जो स्थूल दर्पण, यदि वो दर्पण साफ है तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है, परंतु यदि उस दर्पण के ऊपर कोई धुआं आ जाता है या कोई मैल चढ़ जाता है या फिर वो दर्पण साफ नहीं होता है, तो उस दर्पण में आप यदि अपना चेहरा देखेंगे तो आपको वो चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा। अच्छा, समझो दर्पण साफ भी हो, परंतु यदि उस दर्पण के ऊपर, साफ दर्पण में यदि कहीं दाग होगा, तो आप यदि अपना चेहरा देखेंगे तो दर्पण का दाग आपको ऐसे लगेगा कि आपके चेहरे पर है। तो हमें नहीं दिखाई पड़ता, इसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे का कारण ये है कि परमात्मा माना पॉजिटिव, टोटली पॉजिटिव, संपूर्ण और संपन्न
वो तो सागर है पॉजिटिव बातों का, तो वो पॉजिटिव है। और हम आत्माएं कभी पॉजिटिव हैं, कभी नेगेटिव हैं। कभी हमारा पॉजिटिव का पलड़ा भारी है, कभी हमारा नेगेटिव का पलड़ा भारी है। कभी हम पाप कर्म करते हैं, कभी पुण्य कर्म करते हैं, कभी अच्छे तो कभी बुरे। तो हमारे दर्पण पर ये जो आपने कहा ना कि हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, तो हम कभी दर्पण हमारा साफ रखते हैं, कभी नहीं रखते हैं, तो हम अलबेले हो जाते हैं या कभी देवभान के वश हो जाते हैं, तो हमारा दर्पण हम साफ नहीं रख पाते हैं। नतीजा हमें अपना स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। और परमपिता परमात्मा शिव बाबा वो तो है ही हम सभी का भाग्य विधाता और सौभाग्य। दीदी जी फिर दर्पण कैसे साफ रखें? दर्पण साफ करने के बाबा ने कई बार कई तरीके बताए हैं, जैसे आज भी बाबा ने बताया। और ये दर्पण अर्थात दर्पण का मतलब है कि समझ, ज्ञान की समझ, ज्ञान का दर्पण। तो समझ में हमारे, जैसे बाबा ने आज भी 2 बातें बताई कि एक हमारे बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अब अशुद्ध संकल्प तो बाबा ने कहा कि इतने बच्चों के नहीं चलते हैं, जो हमारे दर्पण को एकदम काला कर दे और हमें अपना चेहरा न दिखाई पड़े। परंतु बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प, और दूसरा बाबा ने कहा कि हम अपना समय जो है ना वो ज़्यादा व्यर्थ संकल्पों में बहुत नष्ट करते हैं, तो इसके कारण हम उसकी कीमत नहीं कर पाते हैं। तो हमें जो नॉलेज मिली है ना, तो उस नॉलेज के आधार पर हम समर्थ संकल्प करें, और दूसरा हम समय की कीमत को समझें, तो हमारा दर्पण साफ होगा। जैसे कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन या लिक्विड जो दर्पण को साफ करने में मदद करता है, तो ये व्यर्थ समर्थ संकल्प और समय की कीमत, ये दोनों हमारी दवाई है। यदि हम उसको ध्यान में रखते हुए बार बार अपनी चेकिंग करें, समय की कीमत समझते हुए चेकिंग करके, चेक करके और चेंज हो जाए, और व्यर्थ संकल्प की जगह हम समर्थ संकल्पों को करना स्टार्ट कर दें, तो हमारा दर्पण स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा। और बाकी तो देखो, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके अपने दर्पण को चेहरा दिखाई पड़े ऐसा तो रखा हुआ ही है, तो पवित्रता तो हमारे दर्पण को चमका ही रही है। बहुत अच्छा दीदी जी। इसमें और एक प्रश्न भी जरूर उठता है, यदि इस प्रश्न के साथ ही, कि जैसे परमात्मा हमारे अंदर इतनी सारी रेखाएं देख रहे हैं, जो आपने अंत में भी अभी जवाब दिया कि इतना तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का है पवित्र जीवन, क्या बाहर वालों को भी इसमें से कुछ दिखता होगा? अवश्य दिखता है। इनमें से जैसे नैनों से स्नेह की रेखा, मुख से ज्ञान की रेखा, इनमें से कुछ एक चीजों का दर्शन बाहर वालों को भी होता होगा? बहुत ही अच्छी तरह से होता है। हम तो इन बातों के बहुत अनुभवी हैं। जब हम कोई हमारे से मिलने आते हैं और दृष्टि लेते हैं या हमको देखते हैं तो उनको तुरंत ही अंदर ये आता है कि आप लोगों के नैनों के अंदर कितनी ऊंची एक माँ की स्नेह की वो शक्ति नजर आती है, और माँ सा प्यार ममता जैसे दिखाई पड़ती है, तो उनको नैनों से वो दिखाई पड़ता है। अच्छा, मुख से जब हम उनको बाबा की बातें सुनाना शुरू करते हैं तो वो उनको सुन करके अंदर जैसे आत्मा को इतनी ठंडक पहुंचती है, जैसे उनकी कोई अनेक जन्मों की जैसे प्यास बुझती है। तो वो सुन के भी बड़े खुश होते हैं, कहते आपके पास आते हैं, बैठते हैं, तो हमको आप कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो। वो अपनी भाषा में बताते हैं, लेकिन बाबा की भाषा में हम जो ज्ञान का खजाना मुख से बांटते हैं, तो जैसे वो अंदर में झोली भरती है उनकी, तो कुछ तृप्त होते हैं। उसी प्रकार हमारे चेहरे की खुशी, वो तो मधुबन में देखो हजारों की संख्या में
जब भिन्न भिन्न प्रकार के विंग्स के जो भी हमारे प्रतिष्ठित आते हैं, वो ये बात तो अवश्य बताते हैं कि यहाँ पर हम जिस भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का चेहरा देखते हैं, जो भी सेवाधारी यहाँ पर सेवा करते हैं, वो बड़े एक्यूरेट हैं और हर एक के चेहरे पर कितनी हर्षित मुखता है। कहते हैं यहाँ कोई का भी चेहरा हमको टेंशन वाला दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको प्रैक्टिकल में महसूस होता है। और उसी प्रकार से हमारे दिल में प्रभु की लगन है तो वो भी उनको दिखाई पड़ती है, क्योंकि वो कहते हैं यहाँ पर हर एक की बोली में बाबा बाबा बाबा, इतना कि वो शब्द सुनने के बाद वो लोग भी जब अपना अनुभव सुनाते हैं सभा के बीच में, तो उनके मुख से भी बाबा निकलता है, उनके मुख से भी ओम शांति निकलता है। तो ये क्या हुआ? इसी प्रकार कदम में पदम बाबा ने कहा। तो संगम का समय बड़ा अमूल्य है। एक कदम में हमारी अनेक जन्मों की कमाई हो रही है। इसको कहते हैं बाबा कदम में पदम। तो हमारे हर कदम में पदम कैसे उनको दिखाई पड़ता है कि वो कहते वाह धन्य है आप और आपके माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया, जो आपको ऐसे कदम उठाने में उन्होंने सहयोग दिया। तो उनको हमारे कदमों की, हमारे जीवन की भी कीमत होती है। तो ये पांचों ही बातें जो बाबा कहते हैं ना, तो वो हमारे भाग्य की रेखाएं भले बाबा को तो दिखाई पड़ती हैं, लेकिन हम दुनिया को भी देख रहे हैं कि उनको भी दिखाई पड़ती है। अब उसमें नंबरवार हैं, ये ज़रूर है। चलिए दीदी जी, काफ़ी सारे सवालों की जो रेखाएं थी वो आपने क्लियर कर दी। मैं यहाँ कहना चाहूँगा नलिनी दीदी के जो लौकिक में नाना जी थे, पंडित कार्तांतिक, आप राज ज्योतिषी थे, और इसका जवाब नलिनी दीदी से इसीलिए इतना स्पष्ट रूप में भी मिल पाया है क्योंकि जिनके नाना जी राज ज्योतिष रह चुके और उनके मान में कच्छ में, सौराष्ट्र कच्छ जो है, वहाँ पे मंदिर भी बनाया हुआ है। हमें वहाँ जाने का 2 साल पहले सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। आगे और भी कई सारे सूक्ष्म और छोटे प्रश्न यह मुरली में समाये हुए हैं, जिस पर हम नलिनी दीदी से चर्चा करेंगे। एक छोटा सा अल्प विराम यहाँ लेंगे, तब तक देखते रहिए मनन चिंतन। स्वागत है आपका फिर से मनन चिंतन कार्यक्रम के दूसरे चरण में। हमारी चर्चा जारी थी नलिनी दीदी से। दीदी जी, आपने भी अवश्य नोट किया ही होगा जी, आप ना कर सको ऐसा हो नहीं सकता है। वर्षों से मुरली सुन रहे थे, पहली बार करिए इस बात पर जैसे रबर स्टैंप लग चुका है। आई वुड कोट बाबा, नयों से जब मिल रहे थे, फिर भी टू लेट आए हो लेकिन आ तो गए। यस। हमारे भाई बहनों को जो वर्षों से मुरली सुन रहे, पढ़ रहे, यदि नोट किया हो, अब तक इस शब्द का उपयोग हो रहा था कि अभी तक टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, पर शायद कल बाबा ने कह दिया फिर भी टू लेट आए हो लेकिन आ तो गए। बाप दादा और परिवार को देख तो लिया। अगर दिल से चाहो तो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो आगे आ सकते हो। दीदी जी, क्या ये उन बाबा के नए बच्चों के लिए जिनको एक जैसे ढाढ़स बंधवाने के लिए कि भाई ठीक है आप आए हो, बाबा को देख तो लिया, पर साथ में ये सेंटेंस का ऊपर जो वजन है, अगर दिल से चाहो तो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो आगे आ सकते हो, तो क्या अभी चांस है? बिल्कुल चांस है, क्योंकि
मैं इसीलिए ये पूछ रहा हूँ, माफ कीजिएगा दीदी जी, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। उसके आगे दूसरा एक स्टेटमेंट आ गई थी, मेरे पूछने का इसीलिए था कि उसके आगे ही ये स्टेटमेंट है, अभी स्व परिवर्तन का समय इतना ज्यादा नहीं है, इसीलिए पहले स्व साथ में फिर सेवा। तो स्व परिवर्तन का चांस नहीं है अभी, तो फिर ये कैसे हो सकता है? नहीं, देखो, आपने पहले भी मुझे पूछा ये कि भाग्य विधाता को हमारी हर कर्मेंद्रियों के ऊपर भाग्य नजर आ रहे हैं, तो वो है भाग्य विधाता। वो जब चाहे, जितना चाहे, जिसका चाहे उसका भाग्य वो बना सकते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो भेदभाव करता है, वो किसका बनाना चाहता है किसका नहीं चाहता है, नहीं। लेकिन उसके पास कर्मों का एक्यूरेट ऐसा हिसाब है जिस हिसाब को हम नहीं जानते हैं कि किसके भाग्य का कैसे वो हिसाब निकालता है। तो अब उसकी भी मालाएं बनती हैं जिसमें बाबा कहते हैं 8 दाने, फिर 108 दाने, फिर 16,108 दाने, और फिर बाबा कहते पास विथ ऑनर। तो पास और पास विथ ऑनर, तो जो पास विथ ऑनर हैं, जो माला के मन के बनने वाले हैं, तो हो सकता है अब भी कोई ऐसा बच्चा जो शायद अब तक न आया हो और उसने पुरुषार्थ न किया हो, या फिर जो सतयुग की 9,16,108 जो मुख्य संख्या है उसके अंदर आने वाला हो, या कोई राजा पद के प्राप्त का, राजाई पद का अधिकारी रह गया हो, तो बाबा को ये पता है कि मेरा बच्चा कहाँ कैसे रहा हुआ है। तो उस बच्चे को वो बात जरूर टच हो जाती है जिस समय बाबा अपना महावाक्य उच्चारण करते हैं कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं। तो उस बच्चे को ये ढाढ़स अंदर बंध जाता है कि बाबा मेरे लिए आए और मैं अब फास्ट करूं और फर्स्ट जाऊं। फिर बाबा उसका ये भी ध्यान खिंचवा लेते हैं कि समय कम है, ताकि वो समय को समझे, समय के इशारे को समझे और उस पर अटेंशन ऐसा देवे जो फास्ट सो फर्स्ट जावे। तो ये भाग्य विधाता जो भविष्य देखते हुए और फिर ये महावाक्य उच्चारण करते हैं। बाबा कोई भी महावाक्य तीनों कालों को देखे बिगर कभी उच्चारण नहीं करते। तीनों कालों को ध्यान में रखते हुए बाबा हमेशा महावाक्यों का उच्चारण करते हैं। केवल समझना थोड़ा सूक्ष्म बुद्धि से पड़ता है। बिल्कुल दीदी जी, यदि आगे बाबा ने जैसे हर वर्ष की भांति अंतिम लास्ट जो टर्न होता है उसमें हर एक को पिछले कुछ वर्षों से तो अवश्य ही थोड़ा सा हर एक को अंदर दिल में होता है कि भी अभी बाबा अपने मुख से कहे कि अगले साल की सीजन चलेगी या कुछ ऐसा बाबा हिंट इशारा देते आने का। समय, परिस्थिति और दुनियावी हालातों को देखते हुए, दो दिस इज एन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बट स्टिल भी मैं आपसे जरूर पूछना चाहूँगा कि दीदी जी आप क्या समझते हैं, ऐसे सीजन कितना समय और चलता रहेगा? देखिए निकुंज भाई, आप तो ये ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो जैसे किसी बच्ची को ये कहो कि उसके माता पिता अभी आना बंद करें, ना आए, या फिर किसी पत्नी को ये प्रश्न पूछा जाए कि आपका पति अभी कभी नहीं आएगा। नहीं, मैं या किसी प्रेमिका को ये कहो कि आपका प्रेमी अब कभी नहीं आएगा। मैंने इसीलिए पूछा ये प्रश्न क्योंकि अगला वर्ष 2012 है, क्योंकि हम तो यही सारा विश्व कह रही है कि 21 दिसंबर 2012 विश्व का आखिरी दिन होगा, तो दिसंबर में तो बाबा की सीजन चलती होगी। देखो ये तो मनुष्य आत्माओं ने कहा ना, लेकिन मन नर चाहत कुछ और की कुछ और। भाई माना प्रभु के मन में क्या है,
वो तो हम नहीं कह सकते हैं। और इसीलिए सच पूछो तो हम तो ये संकल्प करते ही नहीं हैं। और जबकि विशेष आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं तो ये संकल्प को अरबों खरबों योजन दूर रखना चाहती हूँ और रखती हूँ। मैं तो ये संकल्प को नज़दीक लाना ही नहीं चाहती हूँ कभी भी, क्योंकि मैं तो जब ये सुना मुरली में कल, मैं अपना आज अनुभव कल का बता रही हूँ, जब मैंने मुरली के अंदर ये महावाक्य सुना कि चलो टू लेट भी आ तो गए, ये शब्द जो सुना ना मैंने, वाक्य पूरा सुना न सुना, मेरे को तो एकदम झटका सा लगा अंदर में। और मैं आपको सच बताती हूँ, मेरा हृदय इतना भर गया, इतनी मैं गदगद हो गई, मुझे लगा अब बाबा के जाने का समय नज़दीक आ गया, जुदाई होगी हमारी। मैं तब भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। आप अभी भी देख रहे हो मैं जैसे सुना नहीं पा रही हूँ, कल का मेरे पर इतना असर है आज तक। तो इसीलिए हम ये तो चाहेंगे ही नहीं कि बाबा नहीं आवे, हम तो यही चाहते रहेंगे, क्योंकि बाबा का हमारे साथ वायदा है, अंत तक जिएंगे, पढ़ाई को पढ़ते रहेंगे और अंत में बाबा के साथ में जाएंगे। पर अंत में भी बाबा ने जैसे जिसको एक है ऐसी बात कह दी जो थोड़ा सा जैसे सूक्ष्म में हर एक को, ये जिसको यदि सरल भाषा में थोड़ा पिंच भी हो गया होगा, जो बाबा ने कह दिया कि बाप की शुभ आशा है कि हर एक बच्चा साथ है, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे, ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाबा साक्षी हो जाएगा। हाँ, बहुत युक्ति से तो बाबा ने बता दिया है, ये कम थोड़ी है। शिव बाबा बहुत 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 होशियार है। बच्चों को कैसे प्यार के बंधन में बांधना, कैसे बच्चों को पटा लेना, ये माँ बाप के सिवाय और कौन जानता है। तो ये तो बाबा हम बच्चों को, देखो ब्रह्मा बाबा भी हमें बताते रहे, और फिर जब समय आया तो क्या कहा कि ये तो शिव बाबा ने कहा था, ये ब्रह्मा बाप ने नहीं कहा था कि हम साथ चलेंगे। ये तो महावाक्य शिव बाबा के थे कि हम साथ चलेंगे। तो ब्रह्मा बाबा भी इंतजार कर रहे हैं कि हम कब साथ चलेंगे। तो अभी भी बाबा हम बच्चों से ऐसी बातें कर रहे हैं। दीदी जी, एक यदि अनुभव के आधार पे पूछा जाए, ये 3 प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए, जैसे मैंने आपसे पूछा सीजन कब तक, या बाबा कह रहे हैं कि भाई शिव बाबा साक्षी हो जाएंगे। जिन्हें नहीं पता है, मुरली में तो आया ही कि कल 28 से 30 हजार लोग इकट्ठा हो गए थे। यदि सीजन ऐसे चलती रहेगी, बाप दादा आते रहेंगे, तो लोग भी बढ़ते रहेंगे। जी जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि बाप दादा का कोई भी महावाक्य ऐसा नहीं है जो सत्य सिद्ध न हुआ हो। जैसे अभी बाप दादा ने यह भी एक महावाक्य कई बार उच्चारण किए हैं साकार मुरली के अंदर, साकार ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा, कि आबू तक क्यों लगेगी बाप को देखने के लिए, फिर खिड़की से दर्शन होंगे। मैं कई बार इस बात पर सोचती हूँ, जहाँ तक मुझे समझ में आई है ये बात, कि खिड़की से दर्शन तो आज भी कर ही रहे हैं, और क्यों तो आज भी लगती है। और जो भी दर्शन करने वाले, आपने देखा होगा स्टेज के ऊपर नंबरवार क्यू चलती जाती है, और बाप को सभी देखते रहते हैं, बाप दादा को। तो कैसे देखते हैं? ये नैनों की खिड़कियाँ ही तो है जिससे हम पूरे विश्व को देखते हैं। तो बाप दादा जो कि हमारी गुलजार दादी की भ्रुकुटी में दोनों विराजमान होते हैं, तो उनको भी देखने के लिए उनकी जो खिड़कियाँ जो है उनके द्वारा ही देखना होता है। तो क्यों तो लगी है, अब वर्तमान भी क्यों लगी है, पर वर्तमान बच्चों की क्यों है, जो बीकेज बच्चे हैं, और कुछ जो कि भाग्यशाली बच्चे अब भी आ रहे हैं। परंतु ये जो बाबा ने महावाक्य कहा है ना, तो ये भी महावाक्य एक बार अवश्य सिद्ध होकर के रहेंगे। इसीलिए हमें तो ये आशा है कि बाप दादा होंगे, आएंगे, और इस प्रकार आबू तक क्यों लगेगी, और खिड़की से
बच्चे बाबा के दर्शन करेंगे। तो वो निकट ही भविष्य में होगा कि और 5-10 साल लग जाएंगे? अब निकुंज भाई, आप तो मेरे से ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं ही कोई बहुत बड़ा भविष्य को जानने नहीं, वाली। जैसे आप अभी बता रहे थे कि बाबा का कोई भी महावाक्य सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता है, तो जरूर होना चाहिए। हाँ, ये मैं जरूर समय की रफ्तार को देखते हुए और बाप दादा के महावाक्य जो कि विश्व की और प्रकृति के समाचार सुनाते हुए जो बाबा बताते हैं, उसके आधार पर और जो बच्चों की स्थिति का रिजल्ट बाबा जो सुनाते हैं, उसको देखते हुए कुछ मैं इतना कह सकती हूँ कि निकट भविष्य में और बहुत जल्द ही वो समय आएगा। सिर्फ थोड़ी सी हम ब्राह्मणों की पुरुषार्थ की तीव्र गति की देरी है। जिस घड़ी हमने गति को पकड़ा ना, तो गति पकड़ने के बाद फिर बहुत ही वो समय जैसे सामने आ जाएगा। इतना मैं आपको जरूर बता सकती हूँ। चलिए दीदी जी, सो 2012 हियर यू कम, ये कह सकते हैं, क्योंकि बाबा का यह जो एक हम मुरली में बार बार कहावत सुनते हैं, मिरवा मौत मल्लुक का शिकार। और एक मिनट जी दीदी जी। और एक बाबा ने देखो महावाक्य बहुत अच्छा उच्चारण किया कि ये विश्व चक्र का, सृष्टि चक्र की अमृत वेला है, संगम युग। तो ये अमृत वेला जैसे चल रही है, तो ये अमृत वेला भी संगम युग सृष्टि चक्र का अमृत वेला। तो सृष्टि चक्र का यह अमृत वेला तब से शुरू हुआ जब से शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। माना ज्ञान सूर्य चमका, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ये अमृत वेला तो तब से लेके शुरू हो चुका। तो आज उसको कितने साल हो गए? पूरे 75वां वर्ष होने जा रहा है, बराबर ना? तो 75 वर्ष लगे अंधियारे से अमृत वेले को आने में। तो अब अमृत वेला तो आ गया। अब अमृत वेला आने के पश्चात सूर्य को चमकने में कितना टाइम, सवेरा आने में कितना टाइम, उससे भी हमको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं सूर्य उदय हो चुका है और वो अमृत वेले से अब बाकी थोड़ा सा ही, कुछ क्षणों का ही अब डिस्टेंस रहा हुआ है। बहुत बड़ा ये राज नलिनी दीदी ने हमारे समक्ष आज रखा। वेरी 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 डीप थिंकिंग, और मन की सूक्ष्मता भी इसके लिए बहुत चाहिए। ज़्यादा ना कहते हुए छोटा सा एक अल्प विराम यहाँ लेंगे। हम हमारे तीसरे और आखिरी चरण में, जैसे हमेशा से हमारे जो भी देखने सुनने वाले भाई बहनों की तरफ से देश विदेश से जो पत्र, ईमेल या SMS के द्वारा आते हैं, वो हम नलिनी दीदी से पूछते हैं, और दीदी जी उसमें से किसी एक या दो का प्रश्न देते हैं। तो तब तक देखते रहिए मनन चिंतन। स्वागत है आपका फिर से मनन चिंतन कार्यक्रम में। हम हमारे आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। हमेशा की तरह दीदी जी, आपको कई सारे जो हमारे पास प्रश्न आते हैं उसमें से पसंदीदा एक या दो प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। दो प्रश्न हम पूछना चाहेंगे। सबसे पहला जो भारत से आया हुआ है, जो बाबा की ये पॉइंट है
जैसे और कार्य के लिए टाइम फिक्स किया हुआ है, ऐसे अपनी खुशी की खुराक द्वारा दुखी आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा थोड़ा बहुत वरदान देकर के उन्हों को भी खुश करो। जी, ये पूछ रहे, इनका प्रश्न है, हम खुश होते या खुशी पाते हैं, पर ये खुशी को बांटने की विधि क्या, और इसका मनसा सेवा से क्या कनेक्शन, ये दोनों चीजों का। यदि मुझे खुशी मिलती है तो इसको बांटना कैसे है? मनसा सेवा से खुशी का कनेक्शन ऐसे है निकुंज भाई, जैसे आपको यदि किसी को आपने देखा कि वो निराश है, उदास है, नाराज है, अकेला बैठा है और बहुत गुमसुम है, तो आपको पहले तो मनसा में उसके प्रति सोच चलता है और आपका उसके लिए स्नेह, पहले अंदर में रहम भाव आता है और रहम आने के पश्चात आपको एक अंदर से स्नेह प्रकट होता है कि ये बेचारा अकेला बैठा है, उदास है, यहाँ हम सब खुशियों में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और ये अकेला अकेला उदास है, तो क्या कारण है, चलो उसको भी ले आते, वातावरण के बीच में बैठा है, वो अकेला ऐसा उदास रहे, ठीक नहीं, तो आपको रहम पड़ता है। रहम पड़ा, आप उनके पास गए और फिर आपको उनको स्नेह देना पड़ता है उस समय, क्योंकि आप स्नेह दे करके जब उसको आकर्षित करेंगे तब वो आपकी बात को मानेगा। तो आप उसको फिर स्नेह दे करके और आप उसको खींचते हैं, अर्थात खुशी की ओर खींचते हैं कि भाई क्यों आप उदास बैठे हो, सब खुशियाँ मना रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो, खुशियाँ मनाओ। अब हो सकता है वो किसी हादसे का शिकार है या कोई ऐसी घटना घटी हुई है कि वो कोई हालत में अपनी खुशी मना सके, ऐसी स्थिति में नहीं है, तो आप उस समय क्या करेंगे? आप शक्ति के आधार पर, नॉलेज की शक्ति, आपके अंदर जो खुशी की शक्ति है, आपके अंदर जो सहन करने की शक्ति है, आपके अंदर जो बीती को बीती करने की शक्ति है, भुलाने की शक्ति है, आप उन सर्व शक्तियों का आवाहन करके, आवाहन करना माना आप अपनी पूरी अंदर की जो ऊर्जाएं हैं ना, शक्तियों की, वो सारा आप ऊर्जाएं बाहर निकालेंगे और उसको आप हर हालत में ये कोशिश करेंगे कि ये समझ जाए और आपको, आपके साथ वो चले और खुशी में शामिल हो जाए, ताकि वो थोड़े टाइम के लिए भी वो अपना दुख, गम, उदासी, निराशा ये सब भूल जाए, घटना भूल जाए, हादसा भूल जाए और थोड़ा खुशी में आकर के खुशी प्राप्त करे। क्योंकि खुशी यह भी एक खुराक है जो तंदुरुस्त बनाती है मन को और तन को, क्योंकि मन का असर तन पर, तो इसीलिए आप चाहते हैं कि वो खुराक वो खाए तो उसमें ताकत आवे, ताकत आएगी तो उसका तन भी उस खुशी को लेने के लिए झूमने लगेगा और तंदुरुस्त बनेगा तो वो थोड़ा अपने हादसे को, घटना को बर्दाश्त करने के योग्य बनेगा, सहन करने, समाने के योग्य बन जाएगा। Once again quite deep, but जैसे कहते हैं प्रैक्टिस एंड यू बिकम परफेक्ट, प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। और अपने अनुभव भी तो हैं हर एक को, कि जब हर एक के जीवन में ऐसी घड़ियाँ आती हैं और उस घड़ियों में हमने क्या किया, तो हम यदि अपने अनुभव को भी याद करें तो बाबा ने यही कहा है कि आप शिव शक्ति हो, आप ये याद करो कि आप शिव शक्ति हो, आप अनुभवी आत्मा हो और आपके पास बाबा के सारे खजाने हैं, समय भी आपको मालूम है कितना कीमती है, तो ये सब बातें आपके पास है, तो आप इन सब बातों का उपयोग करके और अनुभवी बनकर उनको आप खुशी में लाओ। तो उसके लिए आपको मनसा से उन आत्माओं के प्रति पहले तो सोचना पड़ेगा कि वो बेचारे दुखी हैं, महसूस करना पड़ेगा। चलिए दीदी जी, दूसरा प्रश्न जो है वो हमारी एक भोली भाली माता जो लंदन में रहती है जी, उन्होंने फोन करके विशेष प्रश्न पूछा है। हाँ हाँ, માતાજી તમારો પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે, દીદીજીને ધ્યાનથી સાંભળજો.
बड़ा भोला भाला प्रश्न है ये। जी। ये पूछती है, जो बाबा ने अंत में कहा जो मधुबन पहुंचते हैं उनका लक सदाई खुला हुआ रहता है। बांदेली माता है, कभी मधुबन आ नहीं पाई है, तो बेचारी को थोड़ा अंदर में ये लग रहा था माना मेरा कोई लक नहीं है, शायद ज्ञान में हूं मैं, पर मैं अब तक बाबा को सन्मुख मिलने या मधुबन बेहद घर में आ नहीं पाई हूं। देखो मेरी प्यारी प्यारी मीठी मीठी माता जी, आपने मीठे मीठे बाप दादा की मुरली शायद इन्हीं संकल्पों में मिस की वो बात जो बात बाबा ने खास आपके लिए ही बताई। पता है वो क्या बात थी आपके लिए? मीठे मीठे बाप दादा ने निकुंज भाई कहा कि बाप से प्यार करना माना अपना लक का लॉक खोल देना। देखो आप पढ़ेंगे तो मुरली के अंदर ये बात बताई। तो क्या मेरी मीठी माता जी आपका बाबा से प्यार नहीं है? आप तो कितना बाबा को प्यार कर रही हो, और इसीलिए तो आपको ये विचार चल रहा है। तो इसीलिए आप ये मत सोचो कि भले आप बाबा से मिलने नहीं पहुंची तो आपका लक नहीं खुला है। हाँ, लक को और अधिक खोलकर, जैसे देखो लॉक को खोलकर फिर लॉकर में जो चीज़ होती है उसको उठानी भी तो होती है ना। तो इसीलिए मधुबन कभी न कभी आप अवश्य ही पहुँचेंगी। मीठे मीठे बाबा ने यही कहा कि संकल्प दृढ़ कर लो। अगर संकल्प में आपके दृढ़ता आ जाएगी तो आप मधुबन में उड़ती कला के साथ आप बाबा के सन्मुख हाजिर होंगी। नेक्स्ट सीजन में आप बाबा के सामने बैठी होंगी, और तब आप मुझे अवश्य फ़ोन करना मधुबन से कि मैंने दृढ़ संकल्प किया, मैं विजयी बनी और मेरे लक का लॉक खुल गया और मैं बाबा से ढेर सारा वर्षा प्राप्त कर रही हूँ। सुना मीठी मीठी माता? तो अभी ये संकल्प नहीं करना और अपने को निराश उदास बिल्कुल मत करना। आपका तो लक वैसे ही खुला हुआ है, तब तो आप बाबा की बच्ची बनी हो और बाबा को प्यार कर रही हो, माना आप बाबा की वर्षे की अधिकारी भी बन चुकी हो। तो अब बाकी क्या चिंता? अरे खुश रहो और एकदम बाबा कहते हैं ना, उड़ती रहो और सबको उड़ाती रहो। ऑलराइट छे माता जी, सुना आपने? तो दीदी जी कह रहे आप अगले साल अवश्य ही पहुँचोगे। अंत में दीदी जी, हमें कई भाई बहनों के ईमेल्स आए कि मनन चिंतन कार्यक्रम बंद न किया जाए, भले सीजन पूरी हुई। उसमें से विशेष रशिया से किसी ने ईमेल लिखा है और उन्होंने यह रिक्वेस्ट की है कि 1969 से लेकर के अव्यक्त वाणियाँ जो है उसमें से अव्यक्त वाणियों के ऊपर मनन चिंतन कार्यक्रम हो तो कई सारी चीज़ें लोगों को क्लियर हो, क्योंकि पहले की मुरलियों में कई सारी ऐसी पॉइंट्स हैं। तो यदि दीदी जी आप जैसा समय देंगे तो अवश्य कोशिश करेंगे जितना समय मिले, क्योंकि 69 से लेकर के जो 75 तक की जो मुरलियाँ हैं काफ़ी सूक्ष्म गुह्य राजों से भरी हुई है। मैं मेरे प्रिय मीठे मीठे रशियन भाई से ज़रूर ये कहूँगी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छी राय बताई, और आपकी वो राय हमें आवकार्य भी है, स्वीकार्य भी है, और अवश्य ही हमें ये राय अच्छी लगी है, इसीलिए हम उसको प्रैक्टिकल स्वरूप भी देंगे। और आपकी कहने के मुताबिक हम 69 से लेकर के जो भी मीठे मीठे बाप दादा की अव्यक्त वाणियाँ चली हैं, मुरलियाँ चली हैं, अवश्य ही उस पर भी मनन चिंतन का यह कार्यक्रम जारी रखने का पूरा दृढ़ संकल्प के साथ यत्न करेंगे और हम उसमें विजयी भी रहेंगे। आपको बहुत बहुत फिर से एक बार थैंक्स।
तो सभी भाई बहने, दीदी जी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो आगे ये नहीं कहेंगे हम कि कितना समय, परंतु कोशिश करेंगे कि जितना और जैसे कन्वीनियंस होंगी ऐसे अगला एपिसोड मनन चिंतन का 69 की कोई ऐसी मुरली, उसको अध्ययन करके उस पर से आपके समक्ष लाने की कोशिश करेंगे। दीदी जी कुछ कहना चाहेंगे अंत में? सीजन का यह सफर तो पूरा हुआ। जी, मैं विशेष कहना ये चाहूँगी कि गुड़ी पड़वे नाम का एक पर्व जो कि 4 अप्रैल को है, और उस समय और उस ही दिन हमारे साउथ इंडियन शायद तेलुगु भाषा वाले या कन्नड़ा भाषा वालों का भी नया वर्ष है, और उसके साथ साथ हमारे सिंधी ज्ञाति के भी सिंधी भाई बहनों के लिए भी नया वर्ष, नई खुशियाँ लेके आने वाला है। और उसके साथ साथ कच्छ में रहने वाले कच्छियों के लिए भी नया वर्ष है, और उसके साथ साथ महाराष्ट्र का भी एक नया वर्ष गुड़ी पाड़वे के रूप में मनाया जा रहा है। इस प्रकार 4 ज्ञाति और 4 जाति भाषा वालों का यह नया वर्ष है। इसीलिए जहाँ पर भी यह भाषा वाले उपस्थित हों, उन सभी भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, नव वर्ष मुबारक हो। नव वर्ष की बहुत बहुत आप सभी के प्रति शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं। और मीठे मीठे बाप दादा ने तो वरदान दे ही दिया है, जो तो आप सभी ने कल बाप दादा के स्वमुख से सुन भी लिए हैं। तो उसमें सभी हम सक्सेसफुल रहें, सफलता मूर्त रहें, ऐसा मेरी आप सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति। चलिए, सभी से कुछ समय के लिए विदाई ले रहे, जब तक कि हमारा अगला एपिसोड बने। आप सभी का ढेर सारा जो स्नेह प्राप्त होता है, उसके लिए सभी को दिल से, जैसे बाबा कहते, सिख प्रेम से बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मनन चिंतन, करते रहिए मनन चिंतन।